उन बंदों ने मेरे कांस्टेबल को 5,000 रुपया देने की कोशिश की है कि जी हमें जाने दें, हमने हॉस्पिटल जाना है। हमने उसको कहा कि जी आप ना आए, नीचे आए। जब वो आए, वो नीचे आए तो उनकी दिल की धड़कन और तेज़ चल रही है। मैंने चेक किया कि ये तो कांपना शुरू हो गए हैं और ये क्यों डर रहे हैं। 150 केजी कि मंशियात लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फैल जाती तो इससे नौजवान नस्ल तो तबाह हो जानी थी। तमाम गाड़ियाँ हमारी आंखों के सामने चेक होके गुजरती हैं। ये नहीं है कि वो बगैर चेकिंग के या बगैर हम उसे देखे वो गुजर जाए। हमारे जवान बड़े अलर्ट और बड़ी जागरूकता के साथ नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। जब गाड़ी को पकड़ते हैं, हमारी लेडी कांस्टेबल जब लड़की की तलाशी लेती है तो उसने 11 केजी अपने जिस्म के साथ चर्स बांधी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट और मेरा नाम है हमाद असलम। लाहौर में मंशियात की बड़ी खेप पुलिस ने बरामद कर ली। जिस गाड़ी से मंशियात बरामद हुई उस गाड़ी में सवार 2 अफराद भी पुलिस ने धर लिए। ये मंशियात फरोश मंशियात की सप्लाई कहां देने जा रहे थे, ये और बहुत कुछ जानने के लिए हमने राब्ता किया है डीएसपी मुजाहिद मोबाइल स्क्वाड मुबशर अवान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुबशर साहब, आपकी तरफ से एक बड़ी कामयाबी अमल में लाई गई है, वो कामयाबी क्या है? गाड़ी को किस तरह ट्रेस किया? किस तरह पता चला कि ये 2 अफराद मशकूक हैं, इनको चेक किया जाए और गाड़ी से बड़ी खेप भी बरामद की जा सके? आपको अंदाज़ा था इस चीज़ का? नहीं, उस वक़्त हमें अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब हमने गाड़ी रोकी है, जब गाड़ी रोकी है तो कांस्टेबल ने उस गाड़ी को साइड पे किया है, उनकी तलाशी ली है, शनाख्ती कार्ड्स चेक किए हैं उनसे। तो जब शनाख्ती कार्ड चेक किए हैं, गाड़ी की डिक्की खुलाई है, देखा है, तो उन बंदों ने मेरे कांस्टेबल को 5,000 रुपया देने की कोशिश की है कि जी हमें जाने दें, हमने हॉस्पिटल जाना है और हमें ना जल्दी है। तो उसने बताया कि सर ये चेक करें ज़रा। दोबारा आके हमने सारी गाड़ी को खोला है, चेक किया है। उन्हें उन्हें पता था कि पुलिस रिश्वत लेती है। उन्होंने कहा कि ये शायद हमें जाने देंगे, ये क्योंकि वो केपे की से आए थे, शायद वहाँ पे ये सिस्टम चलता हो। ठीक है। उन्होंने कहा कि ये पैसे पकड़ें और जाने दें। हुँ। उसने मुझे बताया कि सर ये पैसे दे रहा है। फिर मैंने आके उसकी गाड़ी तमाम चेक की, गाड़ी की डिक्की चेक की, हर चीज़ की, उनकी तलाशी ली। उनसे कोई चीज़ बरामद नहीं हो रही। आपने कहा कोई मशकूक चीज़ कोई बरामद हो ही जाए। मैंने कहा कोई चीज़ बरामद हो जाए। फिर हमने उनकी रजिस्ट्रेशन जब चेक की तो रजिस्ट्रेशन में जो नंबर और चेसिस नंबर में थोड़ा-सा फ़र्क आ रहा था। मैंने कहा ये गाड़ी गाड़ी मशकूक है। मुश्कूक है और ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी पे जो प्लेट लगी है और ये जो चेसिस नंबर है, ये मैच नहीं कर रहे आपस हुँ। में। तो हमने उसको कहा कि जी आप ना आए, नीचे आए। जब वो आए, वो नीचे आए तो उनकी दिल की धड़कन और तेज़ चल रही है। मैंने चेक किया कि ये तो काँपना शुरू हो गए हैं और ये क्यों डर रहे हैं? इतनी क्या इसमें है? हुँ। तो मैंने कहा अगर ये गाड़ी 2 नंबर है तो इतनी तो कोई मसला नहीं है। हुँ। लेकिन फिर हमने उनको कहा, दोबारा चेक किया तो मैंने जब गाड़ी देखी, मेरे कांस्टेबल ने नीचे लटा के मैंने देखा भी गाड़ी के नीचे तो नहीं कोई चीज़ लगी हुई। हुँ। उसने देखा तो उसने कहा नहीं सर, पता नहीं चल रहा। लेकिन आपको तशवीश थी कि शक पड़ गया हमें कि जो मैं बंदे हैं वो उनके दिल धक-धक कर दर्द रहे कर हैं। रहे हैं और आप उनको फिज़िकली हाथ लगा के चेक किया? फिज़िकली हाथ लगा के चेक किया। तो वो घबराए हुए थे, वो सहमे घबराए, हुए थे। सहमे हुए थे। तो हम उनको ना पेट्रोल पंप है हमारे ना, अब्दुल सारिदी रोड पे टोटल का, हुँ। वहाँ पे ले गए हैं। वहाँ पे सर्विस स्टेशन पे गाड़ी उठाई है। जब गाड़ी उठाई है तो नीचे से सारी गाड़ी जो है ना वो वेल्ड हुई हुई है। तो इस दौरान कोई भागा भी, फरार होने की मैं कोशिश भी आपको की? बताता हूँ कि जब हमने ये गाड़ी जब उठाई है ना, तो गाड़ी चेक की है कि ये वेल्ड हुई है, तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये वेल्ड हुई है? गाड़ी का नीचे वाला हिस्सा सारा वेल्ड सारा था। वेल्ड हुआ हुआ है। नया, यानी कि एक उन्होंने नया नीचे हालात मशकूक समझते मुश हुए आपने फिर मैंने इसको पूछने के लिए देखा तो उनमें से एक ने भागा है। उसने पेट्रोल पंप की जो दीवार थी वो क्रॉस की है। क्रॉस करने के बाद वो सोसाइटी के अंदर चला गया, हमारे कांस्टेबल पीछे-पीछे। फिर उसने वो सोसाइटी क्रॉस की दीवार क्रॉस की है और आगे काफ़ी खेत वगैरह थे, वो खेतों में चला गया। लेकिन वो पकड़ के उसको वापस ले आए, पुलिस ने दबोच लिया दबोच क्रिमिनल को, मंशात फरोश फ़िरोज़ को। को। जब दबोच लिया, हम उसको ले आए। अब हमें ये भी मशकूक था कि ये गाड़ी में हो सकता है बारूद हाँ। हो सकता है कि इसमें पता नहीं क्या ये वेल्ड किया हुआ है। लेकिन जब हमने उसको थोड़ा-सा तोड़ा तो हमें नज़र आ गया कि अंदर मंशियात है। फिर हमने आस्ता-आस्ता सारी गाड़ी को खोला तो तकरीबन 105 केजी के करीब चरस, 43 केजी के करीब अफ़ीम और तकरीबन 2 केजी के करीब
इनसे वो हेरोइन बरामद हुई। मंशात की इतनी बड़ी मिकदार बरामद होने के बाद आप सोच नहीं सकते कि वो जिस तरह उन्होंने गाड़ी में उसको सेट किया हुआ था ना, जो मर्जी जिस मर्जी नाके में वो चली जाए, जिस मर्जी एरिया में चली जाए, वो नहीं हो सकता। गाड़ी आ कहाँ से रही थी? गाड़ी मर्दान से आ रही थी और ये इसमें से एक था सरताज, वो स्वाबी का रहने वाला था, और दूसरा था रियाज, वो मर्दान का रहने वाला था। अब दोनों के वो कह रहा जी मैं तो ड्राइवर हूँ, वो कह रहा जी मैं साथ हूँ, लेकिन दोनों के हालात बड़े मशकूक थे, बड़े मशकूक। जो भागा था वो सरताज था। हमने फिर उसको पूछा, भाई ये बताओ तुम, हमें तो ये डर पड़ गया कि ये कहीं फट ना जाए गाड़ी, तुम भाग गए हो गाड़ी छोड़ के। उसने कहा जी मुझे इल्म था कि गाड़ी में मंशियात उसे इल्म था। था। एक होता है ना कि जिनके जरिए ये मंशात की सप्लाई देनी होती है उनको धोखे में रखा जाता है कि नहीं नहीं अगर नहीं। खुदा ना खास्ता, उनके मुताबिक खुदा ना खास्ता कि हाँ कोई रोक ना ले, उनका तो कारोबार है ना जी जी। कि कोई रोक ना ले और कोई पहचान भी ना पाए। जैसे आपने कहा कि दिल धक धक मुल्ज़िमों का शुरू हो गया, लेकिन अक्सर लोग बताते ही नहीं है कि गाड़ी में है क्या, और वो बड़े कॉन्फिडेंटली मंशात की सप्लाई देने में कामयाब भी हो जाते हैं। ये ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता थे केपीकी में, क्योंकि हमारी जो ऐप है ना उसमें इसका डाटा नहीं आ रहा था। फिर केपीकी से चेक किया गया तो उनका डाटे से पता चला कि ये इनके पहले भी एफआईआर हैं मंशियात की, अच्छा, ये रिकॉर्ड याफ्ता थे रिकॉर्ड याफ्ता थे। और एक अरसे से इस धंधे में इसमें मुलविस हैं। मुलविस थे, और ये मंशात लाहौर से पकड़ी गई, तो ये कितना, ये लाहौर ही आ रही थी। लाहौर ही आ रहे तो लाहौर में अगर आ जाती थे। मैं आपको बताऊं 150 केजी की मंशात, 150 केजी कि मंशात लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फैल जाती, तो इससे नौजवान नस्ल तो तबाह हो जानी थी। ये हमारे डीआईजी साहब हैं फैसल कामरान साहब, जब से वो आए हैं ये नए नाके उन्होंने लगवाए हैं। अब मोटरवे पे कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहां से कोई बगैर चेकिंग के गुजर जाए, लाहौर में दाखिल पहले हो जाए। दाखिल हो जाए। पहले यहाँ पे नाका नहीं थे, यहाँ पे नहीं था, एनएलसी नहीं था, आइसलैंड नहीं था, जिना टर्मिनल नहीं, नाके नहीं थे, ये आके उन्होंने लगवाए हैं। इनका ये फ़ायदा है कि मोटरवे से आप जब ये इस मर्दान से चलते हैं लाहौर तक बीच में कोई नाका नहीं है, और ये आके मोटरवे पे हमारे नाके लगे हुए हैं, जिससे तमाम गाड़ियाँ हमारी आंखों के सामने चेक होके गुजरती हैं। ये नहीं है कि वो बगैर चेकिंग के या बगैर हम उसे देखे वो गुजर जाए। हमारे जवान बड़े अलर्ट और बड़ी जागरूकता के साथ नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। ड्यूटी दे रहे हैं। तो इससे पहले भी कोई कार्रवाई आपने अमल में लाई मंशात के हवाले से? कोई डिफरेंट मैं कहानी आपको आपके पास है? इसी तरह के आप सोच नहीं सकते कि लोग धोखा देने की किस तरह कोशिश करते हैं। ये अच्छा। कैसे एक नया एक बाप बेटी आते हैं गाड़ी पे, और वो भी स्वाबी ही से यानी कि मर्दान से ही चढ़ते हैं मोटरवे पे, और जब वो गाड़ी, ये हमारा बाबू साहब नाका है, वहाँ पे जब वो आते हैं तो गाड़ी को ना हम चेक करते हैं उसको, क्योंकि लड़की साथ बैठी थी। हमने बाप बेटी थे, उसने कहा जी ये मेरी बेटी है। हम बाप का शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं कहीं ये इश्तिहारी या पीओ वगैरह तो नहीं है, या गाड़ी ये चोरी की तो नहीं है। तो इसी दौरान वो ना गाड़ी भगाने की कोशिश करता है। फिर थोड़ा सा आगे जाके हम गाड़ी को पकड़ते हैं। जब गाड़ी को पकड़ते हैं, हमारी लेडी कांस्टेबल जब लड़की की तलाशी लेती है तो उसने 11 केजी अपने जिस्म के साथ चर्स बांधी हुई थी, पट्टियों के साथ बाप अपनी बेटी को मंशात की सप्लाई के लिए इस्तेमाल करता था? इस्तेमाल करता था। जब हमने उसका डाटा चेक किया, बाप पहले ही रिकॉर्ड याफ्ता था मंशियात, वो आईडी कार्ड इसलिए नहीं दे पा रहा था और फरार होने की फरार होने कोशिश की कर रहा कोशिश था, कर रहा लेकिन उसको आपने दबोचा और फिर दौराने था। इंक्वायरी आपको पता हमारे चला। हम तकरीबन डेली हमारी ना कोई कार्रवाई है। लोग हमें बहुत धोखा देने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं जी हमारा शनाख्ती कार्ड घर रह गया है, हमारा ये मसला है। अब जो इश्तिहारी होता है उसे समझ आ के, अब देखे ना जिस दिन हमने ये मंशियात पकड़ी है उसी दिन हमने एक 302 का मुलजम भी पकड़ा है अच्छा। ठोकर से, और वो देखें कि डेवो की गाड़ी पे वो सफ़र करके आ रहा है, पिंडी से इस्लामाबाद से डेवो की गाड़ी पे आ रहा है। अब जो डेवो है, जो ये जितनी बड़ी कंपनी है, इनको हमने ट्रैवल आई गवर्नमेंट ने दी हुई है कि कोई कि क्रिमिनल को आपका सहारा लेके फरार होने की फरार कोशिश होने ना की करे, कोशिश ना करे, ठीक है। लेकिन देखे उन्होंने कि उन्होंने क्या टिकट कैसे किया दे है, दी? टिकट उन्होंने भाई ने कढ़ाई है और बैठा दूसरे भाई को दी है, समझ गए, जिस पे जो इतना शातिर बंदा। इतने तेज लोग हैं। लेकिन ये देखें ना, ये आवाम को चाहिए, ये जो बसों वाले हैं, ये बंदों का शनाख्ती कार्ड चेक करें जब बस में बिठाना है, बिठाएं। टिकट तो कोई भी ले जाता है आके, जिसने बैठना है उसके नाम की टिकट होनी नाम की चाहिए। टिकट होनी चाहिए।
जिस तरह जहाज में बोर्डिंग करते हैं, बोर्डिंग के बाद वो देखते हैं शनाख्ती कार्ड, फिर भी अंदर कि बैठाने टिकट किसके नाम है किसके नाम और जिसके नाम होती है उसी को अंदर अंदर जाने की जाने देते इजाजत हैं। होती है। लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारी तरफ से नाअहली है, जो इंतजामिया है, चाहे वो बसेस की इंतजामिया है, चाहे वो गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं नाअहली दिखाती है, जिसकी वजह से फिर मुजरिम इसका फायदा उठाते हैं। उठाते हैं। तो हम अब उनकी बसें चेक करते हैं तो वो कहते हैं जी हाँ, आप बसें क्यों चेक कर रहे हैं? आप ये लेकिन फिर भी वो हम डेली कोई ना कोई बंदा उतारते हैं। हम्म डेली कोई ना कोई बंदा पीयूष तो निकलता आपको है। तो बड़ी बातें सुननी पड़ती होंगी मैं कहता शहरियों की हूँ तरफ से। अब मसला ये है कि अब ठोकर और बैरिया टाउन और आगे वो बड़ी सोसाइटीज़ हैं। जब वो ठोकर पे गुज़रती हैं तो हम उन्हें चेक करते हैं तो वो कहते हैं जी हम आप हमें तंग कर रहे हैं। हम्म लेकिन मसला ये है कि इन्हीं के दरमियान में लोग जराइम पेशा गुज़र जाते हैं। हम्म उन्हीं को चेक करने के लिए फिर हम सबको चेक करना पड़ता है और लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं हमारे जवानों को। अच्छा सर, बहुत से ऐसे मुजरिम भी हैं, ऐसे क्रिमिनल्स भी हैं जो इस धंधे में मुलविस हैं, मंशियात के ख़ास तौर पे और चोरी डकैती की वारदातों में। वो बड़ी आसानी से कोई ना कोई पैसे लगाकर नाके पर कामयाब हो जाते हैं फ़रार होने में। हुँ। तो अब आप वहाँ पर मौजूद हैं, 24 घंटे तो वहाँ पर आप निगरानी नहीं कर रहे, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस पैसे ले रही है। नहीं यार नाकाजात पे शिकायत तो आती होंगी आपको? नहीं आती हैं तो हम उसके खिलाफ जो हमारे एसपी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, हमारे एसपी साहब डिसमिस करते हैं। एक 100 रुपए की करप्शन आ जाए तो वो छोड़ते नहीं हैं। लेकिन मसला ये है कि जो हमारे पास ऐप है, अगर वो ऐप में बंदे को शनाख्ती कार्ड डाल दिया गया है और वो पीयूष निकल आया, इश्तिहारी निकल आया है, तो वो फिर छूट नहीं सकता, जो मर्ज़ी हो जाए। और कोई उससे डीआईजी ऑफ़िस वाले भी पूछेंगे, उससे एसपी ऑफ़िस वाले भी पूछेंगे, वो मुझे भी बताएँगे कि ये बंदा कहाँ पे है अभी? ये बंदा इन्होंने चेक किया था और ये पीओ है, ये कहाँ पे है? तो अगर मंशियात कोई लेके जा रहा है और जैसे कि उसने कहा कि 5,000 ले लो और मुझे जाने दो, मुझे जल्दी है, कोई ना कोई आपको उसने इमरजेंसी बता दी कि यार ए लै फड़, उन्हें पता है पैसे पुलिस लैंदी है तो निकल जाऊंगा मैं। लेकिन आपने वहां पर बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया और डीपली उसको देखा, जांचा गाड़ी को कि गाड़ी में कुछ भी नहीं है, फिर भी घबराए हुए हैं, और फिर आपने उनको जब चेक किया तो पता चला ये मजीद सहम सहम रहे हैं, दिल धक धक हो रहा है, तो फिर आपने गाड़ी को करीब एक सर्विस स्टेशन मुंतकिल किया और बड़े ड्यूटी निभाई आपने। असल में ये होती है ड्यूटी, एक पुलिस वाले की ड्यूटी ये है कि मुकम्मल तौर पर उसकी जांच पड़ताल करे। अगर आपका कोई सिपाही, आपका कोई पुलिस वाला वहां पर 5,000 रुपये ले लेता तो तकरीबन 5 लाख जो शहरी हैं वो मंशात उनको सप्लाई हो जानी थी। नहीं, इंशाल्लाह क्योंकि ना कैमरे भी लगवाए हुए हैं हमने, हर कांस्टेबल के पास कैमरे भी मौजूद हैं। अगर वो किसी बंदे को चेक कर रहा है, अगर वो बदतमीज़ी करता है, तो ऑफ़िस रूम में हमारे पता चल जाता है कि ये बंदा क्या कर रहा सर है। कैमरे के आगे हाथ भी रख देते हैं, कोई कहते हैं उम, टेक्निकल इशू है, नहीं, कैमरा नहीं बंद ऐसा हो गया है। इश्यू नहीं पैसे ऐसा लेते वक्त ना कोई बहाना आ आप जाता देखें है। ऊपर सेफ सिटी के कैमरे भी तो लगे हुए हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा बच जाए। अब वो पुलिस नहीं रही, हर हम्म चीज़ चेक एंड बैलेंस है। आप पुलिस कैसी थी पहले? पहले सही पुलिस है, मैं आपको बताऊँ ये जो हमारी पुलिस है ना, ये लाहौर की पुलिस और बाकी ज़िलों की पुलिस में बड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लाहौर में और पंजाब के दीगर जो इलाकों की पुलिस है, कितना फ़र्क है? लाहौर पुलिस क्या लाहौर करप्शन में पुल मुलविस है? नहीं, लाहौर पुलिस लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करती है। हमारे जो डीआईजी साहब हैं, हमारे सीसीपीओ साहब हैं, हमारे सीसीपीओ साहब का एक ही विज़न है कि मंशियात ख़त्म करनी, किला करम। देखें स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, आप देखें कि ये जो लड़के हैं, ये किस चक्कर में पड़ रहे हैं। ये हुँ। लड़कियाँ किस चक्कर में पड़ रही हैं। मंशियात इस्तेमाल क्यों हो लड़कियाँ भी मंशियात इस्तेमाल कर रही हैं, जी, मंशियात इस्तेमाल कर ये आपने देखा है? सप्लाई देते हुए तो आपने पकड़ लिया, पकड़ लिया तो वो क्या ज़ाहिर बात है, इस्तेमाल भी करती होंगी? ज़ाहिर बात है करती होंगी। तो ये जो सोसाइटी में जो मंशियात की सप्लाई देने वाले हैं, उनका अंजाम क्या होना चाहिए? उन तक पुलिस कब पहुँचेगी सही तरह? जो छोटी-मोटी मंशियात करते हैं, डिलीवर करते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो मगरमच्छ हैं, उन तक रसाई हासिल नहीं की जाती। देखें इसमें मुतलका ये पुलिस, आपने तो नाके से पकड़ के मुतलका पुलिस को दे दिया। आगे पुलिस उन मेन मुजरिमों तक क्यों नहीं पहुँच पाती? नहीं पहुँचती है पुलिस। ये नहीं है तफ्तीश इनकी भी चल रही है कि ये किसको सप्लाई करने आया था, वो सारे बंदे पकड़े जाएँगे। ये हो नहीं सकता कि ये वो बंदे बच जाएँ। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि वो बंदे पकड़े जाएँगे। आपके पास कौन-कौन सा नाका है जी? मेरे पास 8 नाके हैं जी। 8 नाके? हाँ जी, कौन-कौन से? जिनमें ठोकर है, बाबू साबू है, अब्दुल सत्तार रोड है, जिनाह टर्मिनल है, एनएलसी है, आइसलैंड है और एनएफसी है, तो लेफ्ट कितने राइट। नए नाकाजात आपने लगाए हैं डीआईजी के हुक्म के बाद? डीआईजी हुक्म के बाद 6 नाके नए लगे हैं।
अच्छा, पहले 2 नाके थे, पहले बाबू उसमें साहब वो मज़ीद ठोकर और उसी जगह पे 6 मज़ीद नाकों का नाके इज़ाफ़ा किया गया। इज़ाफ़ा किया गया। और इससे पहले फिर लगता है कि बहुत बड़ी खेप आती-जाती रही है। नहीं, जब से डीआईजी साहब हैं और ये एसएसपी साहब और ये हमारे एसपी साहब हैं, हमारे एसपी साहब ने हर चीज़ टेक्निकली रखी हुई है। वो ऐप्स हैं, एक कांस्टेबल ने इतने परसेंट चेक करने ही करने हैं, अगर वो कम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अच्छा सर, लाखों की तादाद में गाड़ियाँ शहर में दाखिल हो रही हैं, बाहर जा रही हैं। गाड़ियाँ जब दाखिल होती हैं तब तो हमें नाके नज़र आते हैं। जब बाहर जाते हैं तो हमें कोई नाका नहीं नज़र आता। जो मर्ज़ी क्रिमिनल, चोर, डाकू वारदात करने के बाद फरार हो जाए, आपने रास्ता फ्री छोड़ा हुआ है, कोई न रुकावट नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी सिर्फ़ लाहौर से एंट्री की चेकिंग है। बाकी जो आउट होने वाले हैं, वहाँ पे कार लिफ्टिंग की भी चेकिंग होती है, कभी पुलिस एवीएलएस देखी नहीं हमने। नहीं, एवीएलएस वाले खड़े होते हैं, वो भी अच्छा, चेक करते हैं। तो वहाँ पर भी जैसे एंट्री पे आपने सिक्योरिटी लगाई हुई है, एग्ज़िट पे भी इसी तरह सिक्योरिटी नफ़री होनी की चाहिए? कमी है, वो आएगी तो वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी, नफ़री की शदीद कमी है, कमी है। तो रिक्वेज़िशन आपने दी अफ़सरान जी, वाला ज़रूर को? अफ़सरान को दी। नाज़रीन, ये थी सारी कहानी कि मुजाहिद स्क्वाड कैसे काम कर रहा है। नाकाजात लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की बड़ी तादाद हमें नज़र आती है और वो हमारे जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे होते हैं और दिन-रात ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए वहाँ पर अपने घर वालों से दूर सड़कों पर ड्यूटी कर रहे होते हैं। और यही जो ड्यूटी करने वाले पुलिस जवान हैं, उन्होंने एक ऐसी गाड़ी को रोका, जिस गाड़ी में बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसको चेक किया गया तो 150 केजी की मंशात वहाँ से रिकवर हुई और बड़े ही धोखा देने की कोशिश की गई पुलिस को। उसको इस तरह मंशात को छुपाया गया था कि वो जो मंशात थी, जो मंशात फ़रोश थे, वो भी 2-4 दिन बाद भूल जाएँ कि किस तरह मंशात को गाड़ी में छुपाया गया है। लेकिन पुलिस की नज़र ऐसी थी कि पुलिस ने गाड़ी को मशकूक जानते हुए जो गाड़ी में सवार अफ़राद थे, उनकी हालत को देखते हुए गाड़ी को चेक किया और बंदों को दबोचने के बाद उनको मुत्तलका थाने में शिफ्ट कर दिया गया है। और डीएसपी मुजाहिद स्क्वाड मुबश्शिर अवान की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि वो रिकॉर्ड याफ्ता हैं। उनका केपीके में रिकॉर्ड जब देखा गया तो वो मंशात की सप्लाई में पहले भी मुलविस थे और अब लाहौर में पहली बार पकड़े गए हैं। इससे पहले कितनी बार वो लाहौर में दाखिल हुए, ये एक बड़ा सवाल है। वो सब आपके सामने मैं छोड़कर जा रहा हूँ। इसका अंदाज़ा आप लगा लें कि पुलिस अगर वहाँ पर सही से ड्यूटी करे, तो कितने बड़े मंशात फ़रोश और क्रिमिनल वहाँ पर पकड़े जा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।